हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई एक अमेरिकन साई-फाई हॉरर फिल्म कलर आउट ऑफ स्पेस की, जिसे डायरेक्ट किया है रिचर्ड स्टैनली ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 7.4 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत में हम लेवेनिया को देखते हैं। ये यहाँ काला जादू कर रही है। वो कहती है थेरेसा गार्डनर यानी कि उसकी मॉम का कैंसर ठीक हो जाए और उसकी फैमिली इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाए। तभी पीछे एक लड़का आता है। लेवेनिया उससे कहती है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ से चले जाओ। तभी वो लड़का बोलता है मेरा नाम वॉर्ड फिलिप्स है और अपना कार्ड देता है। फिर लेवेनिया अपनी घोड़ी पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब लेवेनिया अपने घर जा चुकी है और यहाँ उसके डैड कहते हैं कि तुम बिना हेलमेट के राइडिंग कर रहे हो, अगर तुम्हारी मॉम ने देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर सीन पोल्ट्री रूम का दिखाया जाता है। यहाँ बेनी लेवेनिया के भाई स्मोक करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर लेवेनिया वहाँ से बाहर आ जाती है और उसका छोटा भाई जैक कुएं में देखता रहता है और कहता है कि दादाजी ने कहा था इसमें तारा दिखाई देता है। लेवेनिया कहती है ये सब बकवास है, दादाजी ने तुमसे झूठ कहा होगा। फिर लेवेनिया कहती है वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? जैक बोलता है डैड ने पानी लाने को बोला था। लेवेनिया कहती है कि डैड हद करते हैं, बाकी लोगों की तरह वो मिनरल वाटर क्यों नहीं खरीदते। अब सीन डिनर टेबल पर शिफ्ट कर दिया जाता है। लेवेनिया के डैड नाथन ने आज खाना बनाया है और वो बोलते हैं कि आज मैंने डक बनाया, तुम्हारी मॉम का फेवरेट डिश। बाकी सब कहते हैं फालतू और घटिया डिश है ये। फिर हम थेरेसा को देखते हैं। वो एक स्टॉक एडवाइजर है। ऊपर वाले फ्लोर पर वो अपनी क्लाइंट से बात कर रही होती है। नाथन उसे डिनर के लिए बुलाता है और वो आते ही अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम प्लीज उस राउटर को ठीक करवा दो, पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैं अपने क्लाइंट्स खो दूंगी। फिर सीन जैक की तरफ दिखाया जाता है और पूरे घर में पिंक लाइट दिखाई देती है। अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। जैक चिल्लाने लगता है। नाथन और थेरेसा भागकर केक की तरफ जाते हैं। फिर लेवेनिया उसके डैड और भाई बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें एक छोटा कॉमेट जैसा दिखाई देता है। उसमें काफी ब्राइट पिंक कलर दिखाई देती है। नाथन बोलते हैं इसमें से काफी गंदी बदबू आ रही है। वो सब घर के अंदर आ जाते हैं और जैक काफी शॉक हुआ बैठा होता है। थेरेसा नाथन से कहती है हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन नाथन कहते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल काफी दूर है, जैक ठीक हो जाएगा, बस वो डरा हुआ है। सुबह पुलिस आती है और नाथन उन्हें कल रात हुई घटना के बारे में बताते हैं। वो पुलिस से बोलते हैं कि कल इसमें पिंक कलर दिखाई दे रहा था, अभी सिर्फ इसमें से धुआं निकल रहा है। वार्ड भी आया होता है और लेवेनिया उसे अपने डैड से मिलवाती है। वो कहती है कि वार्ड एक हाइड्रोलॉजिस्ट है। पुलिस वाले वार्ड को बोलते हैं कि क्या तुम बता सकते हो ये क्या है? वार्ड बोलता है शायद ये टूटा तारा है। नाथन वार्ड को पहाड़ी जानवर दिखाते हैं, उसमें से दूध निकलता है और बोलते हैं ये सब ज्यादा दूध नहीं देते। फिर वार्ड पूछते हैं कि इस एरिया में कोई और भी रहता है क्या, क्योंकि मुझे इस एरिया का वाटर चेक करना है और कुछ दिनों तक मैं यहीं रुकने वाला हूँ। नाथन बोलते हैं तुम एज़रा के पास चले जाओ, वो यहाँ से कुछ दूरी पर रहता है। फिर बेनी वार्ड को एज़रा के घर ले जाता है। यहाँ वार्ड को कैमरा और माइक्रोफोन दिखाई देता है। बेनी उसे बताता है कि एज़रा एक इलेक्ट्रीशियन थे, इसलिए उन्हें ये सब पसंद था। फिर वार्ड एज़रा से मिलता है। एज़रा बोलते हैं कि तुम हाइड्रोलॉजिस्ट हो ना? वार्ड कहता है आपको कैसे पता? वो बोलते हैं कि जंगल की हर एक खबर रखता हूँ। थोड़ी देर बाद वार्ड और बेनी एज़रा के घर में ड्रिंक करते हैं। तभी बेनी बोलता है यहाँ का पानी मुझे अजीब लग रहा है और वो इसे नहीं पीता। वार्ड कहता है मैं यहाँ के पानी का सैंपल लैब में भिजवा देता हूँ। उसके बाद बारिश होने लगती है। सीन लेवेनिया की तरफ दिखाए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मेट्रॉइड बिजली को अट्रैक्ट करता है और लेवेनिया कहती है कि कितना खूबसूरत नजारा है। तभी उसके डैड आते हैं और वो भी देखते हैं कैसे मेट्रॉइड बिजली को अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ हम वार्ड को वाटर का पीएच चेक करते हुए देखते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। यहाँ नाथन और थेरेसा को मेट्रॉइड नहीं दिखाई देता है। थेरेसा बोलती है चलो अच्छा है, यहाँ से गायब हो गया वो। फिर वहाँ मीडिया की गाड़ी आ जाती है। रात में पूरी फैमिली न्यूज में देखती है कि रिपोर्ट और न्यूज चैनल वाले उसे UFO बताते हैं। नाथन अपनी वाइफ को बाहर बुलाते हैं लेकिन वो आती नहीं। फिर जैक उसे बुलाने जाता है। तब तक वो अपनी उंगली काट लेती है। जैक तुरंत अपने डैडी को बुलाता है। नाथन थेरेसा का हाथ कपड़े से बांधकर कार में बैठाता है। वो अपने बड़े बेटे से बोलते हैं कि जब तक मैं ना आऊँ तुम सबका ख्याल रखना। फिर सुबह हो चुकी है और लेवेनिया कॉफी पी रही है। वो अपने छोटे भाई जैक की तरफ जाती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जैक बोलता है कि वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन सामने तो कोई नहीं होता। फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने फोन से नाथन को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से आवाज नहीं
नहीं आती। वहीं बाहर गार्डन में जैक एक अजीब सा जानवर देखता है। फिर शाम को लिवेनिया नाइफ ढूंढती है जिसपे उसकी मॉम का खून लगा है। अचानक वो देखती है कि पूरा पानी लाल हो गया है और बेसिन के बाहर गिर रहा है। उसी समय लिवेनिया को उल्टी आने लगती है। फिर वार्ड उसके घर वापस आता है। वो पूछता है कि तुम ठीक हो ना। लिवेनिया उससे बोलती है कि अभी तुम यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। फिर वार्ड जैक की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं अपनी दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब वार्ड एड्जा के घर आ चुका है। यहाँ एड्जा उससे बोलते हैं कि जमीन के नीचे एलियन है। वो वार्ड को हेडफोन देते हैं और एक अजीब साउंड आती है। एड्जा उससे बोलता है कि कुछ दिनों से जमीन के नीचे से आवाज आ रही है और एलियन आपस में बात कर रहे हैं। वार्ड को ये सारी बातें बकवास लगती है। वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके थेरेसा और नाथन को दिखाए जाते हैं। वो दोनों घर की तरफ लौट रहे थे कि अचानक उन्हें सामने से डरावना जानवर दिखाई देता है। उसकी आंखों में ब्राइट पिंक कलर जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं और थेरेसा जैक को गले लगा लेती है और नाथन दोनों बच्चों पे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों ने जैक को अकेले कैसे छोड़ दिया। फिर नाथन पहाड़ी ऊंट को उनके घर में बांधने जाते हैं। थोड़ी देर बाद नाथन नहाते हैं, तभी वो एक जेली देखते हैं। उसको उठाने के बाद उन्हें अजीब लगता है। फिर वो जेली मैच होकर बह जाती है। फिर सुबह नाथन टमाटर तोड़ने अपने फार्म में जाते हैं। सारे टमाटर वो अपने घर लाकर काटने लगते हैं और पीछे उनकी वाइफ उन पर गुस्सा करती है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो अपनी क्लाइंट्स खोती जा रही है। कुछ समय बाद नाथन टीवी देख रहे होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उनके हाथ में कुछ इन्फेक्शन हुआ है। शायद ये सब उस जेली को छूने के बाद हो रहा है। फिर रात में जैक उठ जाता है और उसका बड़ा भाई बेनी बाहर बैठा हुआ होता है और दूसरी सीन लिवेनिया की तरफ दिखाई जाती है। यहाँ वो काला जादू कर रही है। दोनों भाई उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पहाड़ी जानवर बंधे हुए हैं। वहाँ पहुँचते ही वो दोनों देखते हैं कि वो अब जानवर काफी डरावने बन चुके हैं। तभी उन सब में से पिंक कलर निकलने लगता है और वो दोनों भागने लगते हैं। बाहर जैक की मॉम उसे पकड़ लेती है। उन दोनों पे पिंक लाइट पड़ती है और वो दोनों चिपक जाते हैं। फिर नाथन आते हैं और बोलते हैं इन्हें घर ले चलो। वो बेनी से बोलते हैं तुम जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ या पुलिस को बुलाओ, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं होती। सुबह होते ही नाथन कार स्टार्ट करते हैं लेकिन वो नहीं होती। यहाँ घर के अंदर लिवेनिया अपनी मॉम और भाई के साथ होती है। वो बोलती है शायद मॉम जैक को अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रही है। फिर नाथन अंदर आते हैं और उन दोनों से बोलते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, शायद किसी ने बैटरी खराब कर दी है। फिर वो सब जैक और थेरेसा को ऊपर वाले रूम में सुला देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नाथन अपनी गन से उन जानवर को मार देते हैं। अब वो घर लौट आते हैं और लिवेनिया और बेनी को नीचे जाने को बोलते हैं। वो अपनी वाइफ को शूट करने जाते हैं लेकिन नहीं कर पाते। रात में लिवेनिया और बेनी अपने घोड़े को बांधने जाते हैं। तभी बेनी को लगता है कि उसका डॉग बॉडी में है। वो उसे निकालने जाता है और लिवेनिया उसे मना करती है। थोड़ी देर बाद उसमें से पिंक लाइट जलती है और बेनी गायब हो जाता है। फिर उसके डैड आते हैं और लिवेनिया को रूम के अंदर ले जाते हैं और उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वार्ड पुलिस वाले के साथ आता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम और उसका भाई मॉन्स्टर बन चुके हैं और लिवेनिया पर अटैक करते हैं। वो जोर से चिल्लाती है। वार्ड सुन लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। पुलिस वाला दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। फिर नाथन अपनी वाइफ और बेटी को शूट कर देते हैं। वार्ड लिवेनिया को उठाकर नीचे ले आता है और बॉडी में से एक जानवर पिंक लाइट कलर में होता है जो कि बाहर निकल रहा था। तभी पुलिस वाले को लगता है कि नाथन उन दोनों को मारने वाला है और पुलिस वाला नाथन को मार देता है। लिवेनिया रोने लगती है और वार्ड के साथ जाने से मना कर देती है। वार्ड बोलता है तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। फिर दोनों एड्जा के घर आते हैं और देखते हैं कि एड्जा ऑलरेडी मरा हुआ है। थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी एक्सप्लोड करती है और पिंक कलर रिलीज करती है। वार्ड और पुलिस वाले बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी पुलिस वाले को वहाँ एक पेड़ ऊपर खींच लेता है और वो मर जाता है। वार्ड उसका गन लेकर भाग जाता है और लिवेनिया के पास पहुँच जाता है। वो जैसे ही उसे पलटता है वो देखता है कि उसकी आँख पिंक कलर की हो चुकी है और वो पीछे गिर जाता है। बॉडी में से पिंक कलर का बहुत बड़ी तूफान निकलती है और लिवेनिया उसमें मिक्स हो जाती है। वार्ड रूम में जाता है और देखता है कि नाथन जो ऑलरेडी मर चुके हैं वो जैक, अपनी वाइफ और लिवेनिया की आवाज निकाल रहे हैं। फिर वो वार्ड पर अटैक कर देते हैं लेकिन वार्ड किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और अपने आप को एक छोटे से रूम में लॉक कर लेता है। तभी एक बहुत ज्यादा ब्राइट पिंक कलर रिलीज होती है और वार्ड उसकी
रूम में रुकता है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ फोर्ड उस रूम से बाहर निकलता है और पूरा एरिया व्हाइट हो चुका है। फिर वो कहता है कोई एक ऐसी शक्ति है जिसने ये सब किया और जिस इंसान ने यहाँ का पानी पिया है वो सब मर गए। फोर्ड कहता है कि वो यहाँ का पानी कभी नहीं पिएगा और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।